स्वर्णकार समाज ने सदियों से भाजपाई गुलामी का परिणाम भोगना शुरू किया है। 2014 के बाद आज दिन भोग रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि हम आंखें बंद करके पट्टी बांधकर हम पीछे पीछे भागने वाले लोग आज इस बाजारवाद के चक्कर में इस तरह से फंस गए हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इस कारोबार से निकलकर किसी अन्य कारोबार की तरफ जाने की सोच रहे हैं। जिस प्रकार से इस समाज का जो कारोबार बर्बाद किया गया है, जिस प्रकार से ये बाजारवाद को उभार दिया गया है और जिस प्रकार से इस गुलामी ने समाज की तबाही की है, अधिकतम लोगों ने इस बर्बादी का मंजर देखा है और देख रहे हैं। 90% लोग आज भी इस बर्बादी के पीछे का रीज़न नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे आगे चलने वाले 10% लोगों ने हमें मूर्ख बनाकर, एक पार्टी का गुलाम बनाकर हमारी समाज का बर्बादी का कारण बने हैं। बाकी बहुत सी जातियां हैं जिन्होंने समय समय पर अपना परिवर्तन करके समाज के साथ न्याय किया है, हमेशा अपने बदलाव के साथ राजनीति के साथ गए हैं। लेकिन हम उस ढर्रे पर चलने वाले लोग, हमने अपने समाज की बर्बादी अपने हाथों लिखी है। हमारे पास न तो कोई प्रवक्ता है, न वक्ता है, न बोलने वाला कोई कार्यकर्ता है। हमारे सामने एक ही समस्या सबसे बड़ी खड़ी होती है कि हमारे जो मंचासीन लोग हैं उनको बोलने की इजाज़त होती है, वही बोलते हैं और वही करते हैं। लेकिन समाज के भीतर से साधारण व्यक्ति कोई भी अपने वक्ता के आधार पर अपने समाज की सूझबूझ और अपने समाज की बात रखने वाला वक्ता अभी तक किसी ने पैदा नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में भी आज समाज जिस दौर से गुजर रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार वो संगठन के सबसे बड़े बड़े लोग हैं। वो हमारे संगठन जो राष्ट्रीय नाम से पहचाने जाते हैं, इन संगठनों ने हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है और इस कुठाराघात से इस समाज को बहुत बड़ी हानि हुई है। आज भी वो इस प्रकार अपने मंचों को सुशोभित करते हैं, बड़े बड़े गमछे डालकर, पीले पीले कपड़े पहनकर, गुलाबी और गमछे पहनकर मंचों पर खिंचे हुए, तने हुए सीने से बैठे रहते हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा कि हमारा असली समाज किस प्रकार प्रताड़ित हो रहा है, कितना परेशान हो रहा है। इस समाज को बर्बाद करने वाले ये संगठन और समाज के कुछ चुनिंदा लोग जो खामोशी ओढ़े इस सरकार की गुलामी में व्यस्त है, जबकि समाज ने हमेशा उन लोगों का सम्मान किया। उस सम्मान का ये परिणाम है कि आज 80 से 90% लोग रोजगार के बगैर पानी में मछली के पानी बगैर किस तरह से तड़पती है उस तरह से तड़प रहे हैं। रोजगार रहा नहीं, खेती का काम आता नहीं, दूसरा काम सीखे नहीं, शिक्षा हमारे पास है नहीं और इस प्रकार से बर्बाद किया गया। शिक्षा नीतियों में भी बहुत से समाजों ने अपने अपने समाज के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं सुधारी और बनाई है, लेकिन हमने समाज के अंदर न तो शिक्षा नीति बनाई, न व्यवस्था बनाई, न समाज ने हमारे समाज ने किसी भी प्रकार से किसी भी व्यवस्था में कभी भी आगे बढ़ाने वाली व्यवस्था नहीं की। जब से समाज की इन परिस्थितियों में समाज गुजर रहा है, समाज के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। समाज की जाजम पर बैठने वाले लोग सिर्फ अपनी ढपली, अपना राग अलापते हैं और बाकी 85% लोग उनका मुंह ताकते हुए तालियां बजाकर रह जाता है। किसी भी फैसले पर अमल नहीं होता, किसी भी फैसले की कोई साख नहीं रहती, कोई प्रकार की समाज के सामने सूचना प्रचार कुछ भी नहीं है। समाज को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। समाज को आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ न कुछ व्यक्तिगत अगर सोचकर कोई बदल सकता है तो बदल दे, वरना समाज का योगदान इस पे कोई नहीं है। संगठनों का योगदान समाज के लिए कोई नहीं है। सरकार से तो उम्मीद ही क्यों रखें। जिस सरकार ने कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमारा कारोबार उनके हाथों में सौंपकर उन्हें बड़े बड़े लाभ देकर उनको आगे किया और हमारी इस कौम को बर्बाद करने में सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है।
जिस प्रकार से कंपनियां, बाजारवाद जिस प्रकार से बढ़ा है, आम साधारण गरीब मजदूर व्यक्ति जो हाथ से लेबरिंग करता है उसकी तो हालत खराब है। वो अपने एक आसपास के एक मजदूर के बराबर भी अपनी मजदूरी जुटा नहीं पाता है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे अपने बच्चों का निर्वाह करेगा, उनका भरण पोषण करेगा, उनकी शिक्षा व उनकी नीतियों पर किस प्रकार से खर्च कर पाएगा। समाज में जिस प्रकार से ये कुरीतियों का भी जिस प्रकार से टोकरा उठाकर चल रहे हैं, इस प्रकार से समाज पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा, सड़कों पर आएगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वो लोग हैं। मैं उन लोगों को जिम्मेदार मानता हूं जो 80% लोग उनके पीछे भेड़ चाल की तरह चलते रहते हैं, अपनी सोच, अपनी समझ को आगे नहीं बढ़ाते हैं, मूर्खता के साथ इन लोगों की बातें सुनकर इनके पीछे तालियां बजाते हैं और इनके पीछे खड़े रहते हैं। जबकि अपने व्यवहारिक सोच से अच्छी सोच बना सकते हैं, अच्छी राजनीति में बदलाव ला सकते हैं, अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। हमने तो विरोध करना भी नहीं सीखा। बहुत से संगठनों ने विरोध करना सीखा। विरोध करने के बाद कुछ न कुछ तो देखने को मिला। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जिस प्रकार से श्रमकार समाज उठकर खड़ा हुआ है और जिस प्रकार से सरकार का विरोध कर रही है, हमारे इधर का एरिया बिल्कुल शांत पड़ा है, मृत अवस्था में इस स्थिति में पहुंच गया है कि लोग अपने अपने घरों में डूब के बैठे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया सरकार के प्रति या समाज के प्रति या समाज के लिए उनका अपना दायित्व किसी प्रकार का निभाते हुए हम नहीं देख पाते हैं। जिस प्रकार से शिक्षा नीति में जो नीतियाँ आई है उसके आधार पर आम साधारण गरीब परिवारों के बच्चे आज अशिक्षित और बेरोजगारी को झेल रहे हैं। जिस प्रकार से ये समाज तबाह और बर्बाद हो रहा है, इसके लिए मैं उन सभी को जिम्मेदार मानता हूँ जो 80% लोग उनकी आवाज़ें सुनकर उनके पीछे तालियां बजाते हैं। और वो लोग तो जिम्मेदार हैं जो संगठन के नाम पर हमारे समाज को गुमराह, बेवकूफ़ और मूर्ख बना रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे संगठन, साधारण से संगठन जो लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया या अपनी सोच समझ विकसित नहीं की और समाज के अंदर किसी भी प्रकार का प्रवक्ता, वक्ता या समाज का आंदोलन कभी हमने नहीं देखा। एक बार जो 40 दिन का आंदोलन था, उस आंदोलन में भी हमारे समाज को मूर्ख बनाकर बेच दिया गया और कुछ लोगों ने अपनी सत्ता के लिए कुर्सियां थाम ली। लेकिन समाज आज भी उसी राह पर खड़ा है, वहाँ उसी मोड़ पर खड़ा है जहाँ रोजगार के लिए तरसते अपने हाथ फैला रहे हैं। संगठन के लोग जो नए नए संगठन बने हैं कुछ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, वो लोग अब ये मांग कर रहे हैं 5,000 10,000 रुपया मंथली देकर हमारे परिवारों को सहायता दी जाए। हमें रोजगार बर्बाद होने के कारण हमारी इस तबाही में हमारा आर्थिक सहयोग किया जाए। आज हम भीख मांगने की नौबत तक आ पहुँचे हैं। इसके लिए हम समाज को जिम्मेदार मानते हैं, समाज के उन संगठनों को मानते हैं और समाज के उन पदाधिकारियों को मानते हैं जिन्होंने इस समाज की ऐसी स्थिति पहुंचाई है। इस स्थिति के लिए हम सभी बराबर के भागीदार और सभी जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी को समझना होगा। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर आपकी ये मूर्खता, आपका ये तरीका इस समाज की गर्त को जाने से रोक नहीं सकता। 85% डूब चुका हमारा रोजगार, हमारी भविष्य की पीढ़ियों को चट कर गया, ये दीमक की तरह खा गए हैं। अब भी नहीं जागे तो फिर हालात और मुश्किल होंगे।